students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our ninth chapter of class 5th, which is about air, mixture of gases. So as we all know that air is very essential for every living being. Okay, because air help us to breathe and it is very important for the survival. How it is made up of, what are its uses, what are its importance. Okay, so that all we have to discuss today in this chapter. So let's start our chapter. Air is all around us. All the living beings need air to breathe. We cannot see air, but it is present everywhere. None can live without air. There is a layer of air that surrounds the earth. It is called the atmosphere. The atmosphere helps to maintain the temperature of the earth and from becoming too hot or too cold. Air is made up of gases. Let us learn about its composition. So as we all know, air is all around us. हमारे सराउंडिंग में एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है. हम इसको देख नहीं सकते लेकिन एयर को फील किया जा सकता है व्हेन इट मूव्स. ठीक है, हमारे अर्थ के आउटर सरफेस में भी एक ब्लैंकेट है, एक थिक लेयर है एयर की जिसने पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लिविंग बीइंग के लिए बिकॉज ये आपको ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है. ओके, नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर. ठीक है, साथ में ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती है एयर, बिकॉज आपके अर्थ के टेम्परेचर को ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, नॉट टू मच हॉट नॉट टू मच कोल्ड, इन दोनों कंडीशन में जाने से प्रिवेंट करती है. इसीलिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्पफुल है. ओके, नाउ हाउ एयर इज मेड अप ऑफ? एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस. इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो वी हैव टू डिस्कस इट्स कॉम्पोजिशन नाउ. सी, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर किसका? गैसेस का मिक्सचर है. वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, ये सभी चीज़ें हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. जो गैसेस हमारे एयर में है दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, एक्सेट्रा. These are some gases which are there in our air. Then the presence of water vapor, smoke and dust depends on the place and vary from place to place. उसके अलावा वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट भी एयर में प्रेजेंट होता है. अब ये इसे कितने अमाउंट पर प्रेजेंट होगा ये डिपेंडेंट है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि वो जगह क्या है, टाइम क्या है. सो ये सारी चीज़ें के ऊपर इनका जो कंटेंट है हमारे एयर में वो डिपेंडेंट होता है. लेकिन द परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एयर इज गिवन बिलो. लेकिन जो गैसेस का परसेंटेज है हमारी एयर में वो आपको गिवन है. जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है इन एटमॉस्फेयर, दैट इज 78%. फिर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस जो एटमॉस्फेयर में होती है वो होती है ऑक्सीजन विच इज 21%. अदर गैसेस, स्मोक, डस्ट एंड वाटर, ये सब कितना होता है? अराउंड 1% होता है हमारी एयर में. नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट्स एज ए नीडेड टू ग्रो. इट डज नॉट सपोर्ट फायर टू बर्न. नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती है बिकॉज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ओके, लेकिन आप नाइट्रोजन को फॉर द बर्निंग प्रोसेस यू कैन नॉट यूज इट. देन ऑक्सीजन गैस, ये भी लिविंग बींग्स को ज़रूरी है. प्लांट्स, अदर देन प्लांट्स टू ब्रीथ, प्लांट्स को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बाकी जो लिविंग बीइंग है ऑन द अर्थ दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओके, प्लस ऑक्सीजन इज आल्सो नीडेड टू मेक फायर बर्न. फायर जो बर्न होते हैं वो भी ऑक्सीजन की वजह से होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स यूज करते हैं फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है. नाउ वी हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, नंबर 1 इज व्हाट? एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सी, दे हैव गिवन यू एन काइंड ऑफ एक्टिविटी. टेक अ टब half filled with water and a glass. Try to push the glass into the water stream. Does it go into water? No. Now tilt the glass and push it into water. Now it goes down, leaving out bubbles. These bubbles have air which is filled into the empty glass. On tilting the glass, the air comes out and water enters into the glass. So आपको क्या लेना है? एक कप लेना है जिसमें क्या है, हाफ वो एयर वाटर से फिल्ड है ना, और उसके साथ आपको एक ग्लास लेना है. अब आपको उस ग्लास को उस पानी के जो टब है उसमें पुश करने की कोशिश करनी है स्ट्रेट, बाय पुटिंग इट स्ट्रेट. सो क्या वो जो वाटर है वो उस ग्लास के अंदर जाएगा? नो, बिकॉज उस ग्लास के अंदर अभी एयर फिल्ड अप है. एयर ने पूरा स्पेस अंदर ऑक्यूपाई किया है और जब कोई जगह ऑलरेडी फुल्ली
ऑक्यूपाइड है तो कोई दूसरी चीज़ वहाँ एंटर नहीं कर सकती है। लेकिन अब आप जब उस ग्लास को थोड़ा-सा टिल्ट करके पुश करोगे पानी के अंदर तो वो क्या होगा, आपका जो पानी है वो अंदर जाना शुरू करेगा और जो बबल्स है वो आपको बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एक्चुअल में वो बबल्स क्या है, वो बबल्स एयर की वजह से ही बन रहे हैं। जो एयर फिल्ड थी अब वो बाहर आ रही है बबल्स की फॉर्म में और अंदर क्या जा रहा है, वाटर इनटेक किया जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से व्हाट डज इट प्रूव कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर जहाँ होगी वहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट वी कैन डू ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज एयर हैज वेट, एयर में वेट भी होता है। सो टेक टू balloons, fill one balloon with air and let the other balloon deflate it, hang both the balloons on a rod and try to balance them. Hold the rod from the middle. What do you observe? The inflated balloon goes down while the deflated balloon goes upward, which proves that air has weight. अब आपको दो बलून लेने हैं, उनमें से एक बलून में एयर फिल करनी है, दूसरे को आप ऐसे ही डिफ्लेटेड रखना है। अब दोनों ही बलून्स को एक स्टिक के अराउंड या एक रॉड के अराउंड इस तरीके से आपको टाई कर देना है दोनों एंड्स पे, ठीक है। अब आप उस रॉड को बिल्कुल सेंटर में से पकड़ोगे और बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे, जो इन्फ्लेटेड वाला बलून है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा और जो डिफ्लेटेड वाला था वो ऊपर की तरफ होगा। वाई? बिकॉज जो इन्फ्लेटेड बलून है ये इन्फ्लेटेड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर एयर फिल्ड है, एयर का वेट होता है जिसकी वजह से इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। डिफ्लेटेड बलून में एयर फिल्ड अप नहीं थी, एयर का कोई वेट, इसके अंदर कोई वेट नहीं है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स व्हाट, एयर हैज वेट। Now, next property we come to, what is that? Air exerts pressure. See, when you fill air in a balloon, it grows its size. When you keep on filling the air in it, at one point it bursts out because of air pressure. सो जब आप बलून के अंदर एयर फिल अप करते हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, बलून का साइज एनलार्ज होता जाता है। अब जब हम उस बलून के अंदर एयर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फिल करते रहेंगे एयर का, सॉरी, बलून का साइज इंक्रीज होता रहेगा और एक पॉइंट पे आके क्या होगा, बलून बस्ट हो जाएगा। बिकॉज जो एयर अंदर फिल हो रही थी वो बलून की इंटीरियर हॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी और वो जब प्रेशर एक लिमिट से बाहर हुआ सो वो बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है। एयर इज नीडेड टू बर्न, इट इज ऑक्सीजन इन द एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग। टेक अ लाइटेड कैंडल, नाउ कवर इट विद अ ग्लास। आफ्टर अ few minutes you will find that the candle gets extinguished. It happens because the supply of air has stopped due to the glass, which proves air supports burning. So air burning के लिए भी ज़रूरी है। ये जो ऑक्सीजन गैस एयर में प्रेजेंट होती है ये बहुत ज़रूरी है फॉर द बर्निंग प्रोसेस। फॉर दिस वी हैव गिवन एन एग्जाम्पल, सो दैट वॉट, कि हमें कैंडल लेनी है, लाइटेड कैंडल लेनी है और उसको क्या करना है, उसके ऊपर एक ग्लास जार को इन्वर्टेड करके रखना है कुछ इस तरीके से। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कुछ मिनट्स बाद कि आपकी जो वो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज जब आपने उसके ऊपर ग्लास को इन्वर्ट करके रखा था तो कुछ एयर अंदर ट्रैप हो गई थी, यानी कि तब उसको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई मिला, सो आपकी वो बर्निंग वहाँ पे कॉन्टिन्यूस चल रही थी। लेकिन जब एयर का सप्लाई कट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, सो अपने आप बर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाई जिसकी वजह से आपकी कैंडल extinguish हो गई। That means air is needed for burning also. Now we come to the topic which is air pressure in daily life. So we have discussed the properties of air. Now we have to discuss about air pressure. Air exerts pressure as we all know. So daily life में ये कैसे होता है, क्या होता है, we have to discuss about it. Air pressure works when you drink juice with a straw. When we suck air in the straw, it gets removed. To take its place, the juice comes up. Thus, we are able to drink juice from a straw. This works with doctor syringe, dropper, hand pump, fountain pens, etc. See, एयर प्रेशर का एक एग्जाम्पल गिवन है डेली लाइफ में, जब आप क्या करते हो, किसी भी जूस को पीने की कोशिश करते हो विद अ स्ट्रॉ। ओके, सो जैसे ही आप क्या करते हो, उस स्ट्रॉ के थ्रू जूस को सक करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एयर उस स्ट्रॉ के अंदर होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जूस अंदर स्ट्रॉ के अंदर एंटर करता है, ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। सो इस तरीके से क्या है, एयर कहीं ना कहीं प्रेशर जो एग्जर्ट करती है उसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप क्या एक स्ट्रॉ के थ्रू जूस को क्या ड्रिंक कर पाते हो। यही सेम आपका फिनोमिना डॉक्टर सिरिंज में, ड्रॉपर, हैंड पंप, फाउंटेन पेन, इन सभी में वर्क करता है। Next we come to the topic atmosphere. The layer of air around the earth is known as atmosphere. It extends from the earth's surface to about 800 किलोमीटर above the earth. So हमारे अर्थ के अराउंड जो एक लेयर है एयर की, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमारे अर्थ सरफेस से एक्सटेंड होके अबव द अर्थ कितना 800 किलोमीटर तक जाती है। एटमॉस्फेयर की 4 मेन लेयर्स होती हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज लेयर। द नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है?
ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस के। जितनी भी वेदर चेंजेस आते हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही आते हैं। सारे जितने भी क्लाउड्स हैं ज़्यादातर वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आपकी कहाँ होगी? अबव द ट्रोपोस्फेयर। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज योर अर्थ। सबसे पहली लेयर जो है, क्लोजेस्ट लेयर टू द सरफेस, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। एंड फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। कितनी? 30 किलोमीटर थिक होती है। इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, एंड जो जेट प्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू आइनोस्फेयर। अब आइनोस्फेयर आपके स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है। ओके, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज द थिकेस्ट लेयर एंड हैज द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ये सबसे ज्यादा थिक लेयर होती है और इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसको अफेक्ट और मॉडिफाई करता है? रेडियो वेव्स को, और कम्युनिकेशन और नेविगेशन को पॉसिबल बनाती है ये वाली लेयर। नेक्स्ट वी कम टू एग्जॉस्फेयर। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें जो एयर है वो सबसे कम प्रेजेंट होती है। ये इसके बाद इसके बाहर जो आपका लेयर आती है दैट इज आउटर स्पेस, यानी कि ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। सो ये आपकी क्या डिफरेंट लेयर्स थी विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। सो द चैप्टर इज completed over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.